टेरेन ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 भूगोल का अध्याय 4 मानचित्र या मैप्स। प्रश्न 1, पृथ्वी की संपूर्ण या किसी भाग की समतल सतह पर बनाई गई आकृति क्या कहलाती है? ए ग्लोब, बी मानचित्र, सी मॉडल, डी चार्ट। उत्तर बी मानचित्र। प्रश्न 2, मानचित्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ए रंग, बी शीर्षक, सी प्रतीक, डी पैमाना। उत्तर डी पैमाना। प्रश्न 3, मानचित्र पर दूरी को दर्शाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए दिशा, बी पैमाना, सी रंग, डी प्रतीक। उत्तर बी पैमाना। प्रश्न 4, मानचित्र में उत्तर दिशा सामान्यतः किस ओर दिखाई जाती है? ए नीचे, बी दाएं, सी ऊपर, डी बाएं। उत्तर सी ऊपर। प्रश्न 5, मानचित्र पर विभिन्न वस्तुओं को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए पैमाना, बी संकेत प्रतीक, सी दिशा, डी अक्षांश। उत्तर बी संकेत प्रतीक। प्रश्न 6, मानचित्रों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए भूगोल, बी मानचित्रण कार्टोग्राफी, सी खगोलशास्त्र, डी इतिहास। उत्तर बी मानचित्रण कार्टोग्राफी। प्रश्न 7, किस प्रकार का मानचित्र प्राकृतिक विशेषताओं को दर्शाता है? ए राजनीतिक मानचित्र, बी भौतिक मानचित्र, सी सड़क मानचित्र, डी मौसम मानचित्र। उत्तर बी भौतिक मानचित्र। प्रश्न 8, राज्यों और देशों की सीमाएं किस मानचित्र में दिखाई जाती हैं? ए भौतिक मानचित्र, बी राजनीतिक मानचित्र, सी विषयगत मानचित्र, डी स्थलाकृतिक मानचित्र। उत्तर बी राजनीतिक मानचित्र। प्रश्न 9, वर्षा, जनसंख्या और फसलों को दर्शाने वाले मानचित्र क्या कहलाते हैं? ए राजनीतिक मानचित्र, बी भौतिक मानचित्र, सी विषयगत मानचित्र, डी सड़क मानचित्र। उत्तर है सी विषयगत मानचित्र। प्रश्न 10, 4 मुख्य दिशाएं कितनी होती हैं? ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। उत्तर है बी 4। प्रश्न 11, पूर्व और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है? ए उत्तर, बी दक्षिण, सी कोई नहीं, डी दोनों विपरीत दिशाएं हैं। उत्तर सी कोई नहीं। प्रश्न 12, उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है? ए दक्षिण पूर्व, बी उत्तर पश्चिम, सी उत्तर पूर्व, डी दक्षिण पश्चिम। उत्तर सी उत्तर पूर्व। प्रश्न 13, मानचित्र में दूरी का अनुपात क्या कहलाता है? ए प्रतीक, बी पैमाना, सी दिशा, डी कुंजी। उत्तर बी पैमाना। प्रश्न 14, बड़े क्षेत्र को छोटे कागज पर दर्शाने में किसकी आवश्यकता होती है? ए दिशा, बी पैमाना, सी रंग, डी शीर्षक। उत्तर बी पैमाना। प्रश्न 15, मानचित्र पढ़ने में सहायता करने वाले चिन्हों की सूची को क्या कहते हैं? ए कुंजी लेजेंड, बी शीर्षक, सी पैमाना, डी दिशा। उत्तर ए कुंजी लेजेंड। प्रश्न 16, मानचित्र पर नदी को सामान्यतः किस रंग से दर्शाया जाता है? ए लाल, बी हरा, सी नीला, डी पीला। उत्तर सी नीला। प्रश्न 17, पर्वतों को सामान्यतः किस रंग से दिखाया जाता है? ए भूरा, बी नीला, सी काला, डी सफेद। उत्तर ए भूरा। प्रश्न 18, मानचित्र में दिशा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग होता है? ए पैमाना, बी कंपास, सी रंग, डी कुंजी। उत्तर बी कंपास। प्रश्न 19,
मानचित्र का शीर्षक क्या बताता है? ए दिशा, बी विषय, सी दूरी, डी प्रतीक। सही उत्तर है बी विषय। प्रश्न 20। मानचित्र वास्तविक धरातल का कितना छोटा रूप होता है? ए बड़ा, बी समान, सी लघु रूप, डी विशाल रूप। सही उत्तर है सी लघु रूप। प्रश्न 21। कंपास की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? ए दक्षिण, बी पूर्व, सी पश्चिम, डी उत्तर। उत्तर डी उत्तर। प्रश्न 22। दक्षिण और पूर्व के बीच की दिशा क्या कहलाती है? ए उत्तर पूर्व, बी दक्षिण पूर्व, सी उत्तर पश्चिम, डी दक्षिण पश्चिम। उत्तर बी दक्षिण पूर्व। प्रश्न 23। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है? ए दक्षिण पश्चिम, बी उत्तर पश्चिम, सी दक्षिण पूर्व, डी उत्तर पूर्व। उत्तर ए दक्षिण पश्चिम। प्रश्न 24। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है? ए दक्षिण पश्चिम, बी उत्तर पश्चिम, सी उत्तर पूर्व, डी दक्षिण पूर्व। उत्तर बी उत्तर पश्चिम। प्रश्न 25। मानचित्र में सड़कें किस प्रकार की जानकारी देती हैं? ए प्राकृतिक, बी राजनैतिक, सी परिवहन, डी जलवायु। उत्तर सी परिवहन। प्रश्न 26। मानचित्र पर रेलवे लाइन को किससे दर्शाया जाता है? ए विशेष प्रतीक से, बी रंग से, सी अक्षरों से, डी संख्या से। उत्तर ए विशेष प्रतीक से। प्रश्न 27। भौतिक मानचित्र में क्या दिखाया जाता है? ए सीमाएं, बी नदियां, पर्वत, मैदान, सी जनसंख्या, डी उद्योग। उत्तर बी नदियां, पर्वत, मैदान। प्रश्न 28। राजनीतिक मानचित्र में क्या दिखाया जाता है? ए पर्वत, बी नदियां, सी राज्य और देश, डी वर्षा। उत्तर सी राज्य और देश। प्रश्न 29। विषयगत मानचित्र किस लिए उपयोगी है? ए किसी विशेष विषय की जानकारी देने के लिए, बी केवल सीमाएं दिखाने के लिए, सी केवल पर्वत दिखाने के लिए, डी केवल नदियां दिखाने के लिए। सही उत्तर ए किसी विशेष विषय की जानकारी देने के लिए। प्रश्न 30। मानचित्र पर हरे रंग से सामान्यतः क्या दिखाया जाता है? ए जल, बी पर्वत, सी मैदान, डी सड़क। सही उत्तर सी मैदान। प्रश्न 31। मानचित्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ए स्थान ढूंढने के लिए, बी दिशा जानने के लिए, सी दूरी समझने के लिए, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 32। किस दिशा को सूर्योदय की दिशा कहा जाता है? ए पश्चिम, बी उत्तर, सी पूर्व, डी दक्षिण। उत्तर सी पूर्व। प्रश्न 33। सूर्यास्त किस दिशा में होता है? ए पूर्व, बी पश्चिम, सी उत्तर, डी दक्षिण। उत्तर बी पश्चिम। प्रश्न 34। मानचित्र में कुंजी यानी लेजेंड का कार्य क्या है? ए दूरी बताना, बी प्रतीकों का अर्थ बताना, सी दिशा बताना, डी शीर्षक बताना। उत्तर बी प्रतीकों का अर्थ बताना। प्रश्न 35। मानचित्र में नीले रंग का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? ए पर्वत, बी वन, सी जल निकाय, डी सड़क। उत्तर सी जल निकाय। प्रश्न 36। मानचित्र में भूरे रंग का प्रयोग मुख्यतः किसके लिए होता है? ए पर्वत, बी नदियां, सी सड़कें, डी सीमाएं। उत्तर ए पर्वत। प्रश्न 37। मानचित्र पर दिशा दर्शाने वाला तीर क्या कहलाता है? ए दिशा सूचक, बी कुंजी, सी पैमाना, डी प्रतीक। उत्तर ए दिशा सूचक। प्रश्न 38।
मानचित्र वास्तविक धरातल का कौन सा रूप है? ए त्रिआयामी, बी द्विआयामी, सी चार आयामी, डी गोलाकार। उत्तर बी द्विआयामी। प्रश्न 39। ग्लोब और मानचित्र में मुख्य अंतर क्या है? ए ग्लोब गोल है, मानचित्र समतल। बी दोनों समान है। सी मानचित्र गोल है। डी ग्लोब समतल है। उत्तर ए ग्लोब गोल है, मानचित्र समतल। प्रश्न 40। मानचित्र का सही उपयोग करने के लिए क्या आवश्यक है? ए प्रतीकों की जानकारी, बी दिशाओं की जानकारी, सी पैमाने की समझ, डी उपरोक्त सभी। उत्तर डी उपरोक्त सभी। ऐसी ही रोचक ज्योग्राफी वीडियोस के लिए टेरेन ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।